इस बीच एक बड़ी खबर देखिए, रैगांव का अपडेट है जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट इस वक्त आगे हो गई है। कल्पना वर्मा इस वक्त वहां से लीड कर रही है कि बिल्कुल, कल्पना वर्मा वहां से लीड कर रही हैं। ये बेहद बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि प्रिया, मुझे लगता है अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि रुझान जिस तरीके से धीरे धीरे बदल रहे हैं, समीकरण किस तरीके से बदल सकते हैं, धीरे धीरे तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मुझे लगता है 12 बजे के आसपास कुछ तस्वीर हो सकता है हमें क्लियर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल का बड़ा अपडेट ये है, रैगांव में कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है और बीजेपी पीछे हो गई है। और देखिए, रैगांव से यहाँ पर आगे चल रही है कांग्रेस की कैंडिडेट। हालांकि हमने देखा शुरू से ही जो मार्जिन था वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कम हो रहा था, और अब धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आ गया है जब कांग्रेस की कैंडिडेट यहाँ पर लीड कर रही है। प्रतिमा बागड़ी और कल्पना वर्मा, उनके बीच में मुकाबला। कल्पना वर्मा वहां से लीड कर रही है। और देखिए, चारों सीटों पर अगर देखें अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, सिर्फ रैगांव ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस के लिए खुशखबरी जरूर है, लेकिन क्या आगे जब बढ़ेंगे तो इसी तरीके से वो बढ़त को बरकरार रखती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। रैगांव में कांग्रेस ने यहां पर कमबैक किया। रैगांव में बीजेपी इस वक्त पीछे नजर आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, कल्पना वर्मा ने एक बढ़त बनाई है, लेकिन क्या इस बढ़त को वो बरकरार रखने में आगे सफल होगी, कामयाब होगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रतिमा बागड़ी यहां से पीछे चल रही है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और कांग्रेस के खेमे में एक गुड न्यूज यहां पर जरूर आई है पूजा। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है प्रिया, यहाँ पर बीजेपी जब अब पीछे हो गई है रैगांव में, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अगर ऐसे ही रुझान आने वाले थोड़ी और देर तक हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस सीट पर अभी तक 10 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें से 5 बार भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ समय तक इसी तरीके के रुझान रहते हैं, तो ये बेहद चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी जरूर है कि अभी फिलहाल वहां से कांग्रेस आगे हो गई है, यानी कि कल्पना वर्मा जो है वो आगे चल रही है प्रतिमा बागड़ी से। बिल्कुल, कल्पना वर्मा यहां पर आगे चल रही है। छठे राउंड में उलटफेर हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने बीजेपी की प्रतिमा बागड़ी को 700 वोटों से पीछे कर दिया। ये मार्जिन देखिए, रैगांव का रुझान इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि इंतजार करना होगा, क्योंकि 700 का मार्जिन है, क्या उसको वो कवर कर लेती हैं? क्योंकि पहले हम देखें शुरुआती अगर हम फेज की बात करें तो पहले 800, उसके बाद फिर 15, फिर 7, ऐसे करके ये मार्जिन आया। लेकिन अब 700 के मार्जिन को क्या वो कम कर पाती है, वो देखना होगा। लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है रैगांव, जो कि बीजेपी की सीट मानी जाती है। लेकिन यहां पर कांग्रेस एक तरीके से अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें स्ट्रांग नजर आ रही है। बीजेपी यहां से रैगांव से पीछे चल रही है। तो वहीं यहां से आपको ये बताते चले कि कांग्रेस कैंडिडेट आगे निकल चुकी है। खंडवा में क्या हाल है वो भी आपको बता रहे ज्ञानेश्वर पाटिल यहां से आगे इस वक्त चल रहे हैं। राजनारायण सिंह यहां से अभी पीछे नजर आ रहे हैं। पृथ्वीपुर से भी जो तस्वीर है वो बीजेपी के फेवर में, क्योंकि नितेंद्र सिंह पीछे हैं। तो वहीं शिशुपाल यादव जो कि समाजवादी पार्टी में थे और अब बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद उनको चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा, वो इस वक्त वहां पर लीड कर रहे हैं। रैगांव से कल्पना वर्मा जो कि स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरीके से तैनात थी, मौजूद थी, वो तस्वीरें भी सामने आई और इस वक्त वो आगे चल रही हैं। तमाम सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय लोहानी का रुख कर लेते हैं। संजय, जो तस्वीर आई वो ये बता रही है कि कांग्रेस कैंडिडेट कल्पना वर्मा आगे निकल चुकी हैं। राउंड के मतदान समाप्त हो चुके हैं। छठवें राउंड में तो बढ़त बढ़ी है, बड़ी बढ़त ली है। करीब 600 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी जो कल्पना वर्मा है वो आगे हो चुके हैं। यहाँ पर अब 7वें राउंड यहाँ पर का काम चल रहा है। पहले ही हमने बताया था कि शुरुआती बढ़त जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए थी, वहाँ पर उन्होंने उस तरह की बढ़त नहीं बनाई थी। अब जो क्षेत्र आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वाला क्षेत्र कम माना जाता है, जहाँ से कल्पना वर्मा ने बढ़त जी, कल्पना वर्मा वहां से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए, हमने देखा, संजय ने बात भी की थी कि शुरुआत में बीजेपी कैंडिडेट लीड कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो मार्जिन था वो कम होता गया।